शुद्ध कैसे होगा? जब हम अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो भगवान जी का बर्तन है, इसको चमकाने में मैं चमक जाता हूं। आपने एक बनिए का नाम सुना होगा, जो कि जब तराजू में सामान रखकर बेचता था, तौलता था, तो देखता रहता था कि ये जो कांटा है वो एकदम बीच में है कि नहीं। अक्सर आप देखोगे ना कि या तो वो सामान ऐसे चढ़ा देंगे कि सामान की तरफ कांटा हो जाए, ऐसा कमी होता है, या तो थोड़ा कमी रहेगा। लेकिन वो जब सामान चढ़ाते थे तौलते समय, तो देखते थे कि कांटा एकदम बीच में रहे, तभी मैं सामान लूंगा, तभी सौदा खरा माना जाएगा। और केवल वो कांटा देखते देखते उनका हृदय सीधा हो गया, वो सीधे हो गए, चित्त वृत्ति उनकी शुद्ध हो गई। ये सब उदाहरण, यही उदाहरण बताते हैं कैसे हम अपने हृदय को सरल कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। जो नियत कर्म है हमारा, उस नियत कर्म को कितने अच्छे से कर सकते हैं। और यही नहीं होता है, सब हो जाता है। माला जपना आसान है, आप बैठ जाओ थोड़ा, नहीं आसान तो नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ये भी नहीं कर पाते, लेकिन है। आज सेवा करने की अपेक्षा, अपना काम अच्छे से करने की अपेक्षा थोड़ा तो आसान है, क्योंकि यांत्रिक है। आप बैठ गए, घुमाते रहे, मन में कुछ भी चल रहा है। लेकिन आपका जो काम है, घर चलाना, नौकरी करना, सेवा करना, ये काम बड़ा मुश्किल है जब सेवा के भाव से हो। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि काम तो सब लोग करते हैं, लेकिन जीव को जीव समझ के काम करते हैं। मैं आपको प्रणाम तो कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको प्रणाम करते समय आपको एक इंसान समझ के प्रणाम कर रहा हूं। लेकिन जब मैं जीव के अंदर शिव को देखकर काम करूंगा, तो वो सेवा बन जाती है, वो परोपकार बन जाता है, वह कर्म हमको ईश्वर तक ले जाता है। अगर मैं जीव को शिव न देखूं, जीव के रूप में देखूं, तो प्रणाम करते समय भी क्या करूंगा? आप थोड़े पैसे वाले हो, थोड़े दबंग हो, तो मैं और छू के प्रणाम करूंगा। आप सामान्य व्यक्ति हो, गरीब हो, तो मैं दूर से ही क्या प्रणाम करोगे, तब मुंह घुमा दिया, बस, है ना। मेरे प्रणाम करने में भी एक रूपता हो जाए, चाहे मेरी जो भी क्राइटेरिया हो। हाँ, मैं मेरे से जो बड़े होंगे मैं उनको प्रणाम करूंगा, तो फिर जो भी बड़ा है, चाहे वो गरीबिया हो, चाहे वो IAS अफसर हो, मैं उसको प्रणाम करूंगा। ये विचार, सत्संग और ज्ञान की आवश्यकता यहीं पे हमको पड़ती है। अपना काम करने के लिए हम संसार में आए हैं, न ही कश्चित क्षण अभिजात उत्तिष्ठति कर्मकृत। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो एक क्षण भी बिना काम किए रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। लेकिन ये काम करने के लिए हमको ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। बहुत से लोग क्या करते हैं? कर्मेंद्रियाणि संयम्य, अपने कर्मेंद्रियों को एकदम संयमित कर लेंगे, अनुशासित। वह आडंबर हो जाएगा, देखने में लगेगा कि अरे इनके जैसा कोई है ही नहीं। यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ांतान वृद्धि नष्टान चित्त। विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। इंद्रियां तो आपकी हो चुकी हैं संयमित, आप अपने को रोक रहे हो जबरदस्ती। जैसे एक साधु का आता है कि वो साधु लोहे की लंगोट पहनता था और ताला लगा देता था ताकि उसका ब्रह्मचर्य टल जाए। लेकिन पहले जमाने में लोग ऐसे कड़े कड़े आसुरी तब करते थे। तो जिस कथाकार ने, भाष्यकार ने उनके विषय में लिखा, वो बोले कि मैं उनसे मिला तो मैंने देखा कि वो अपने साथ झगड़ा कर रहे हैं। उनका ये कर्म, उनकी ये तपस्या भी सहज नहीं है। लोहे की लंगोट कौन बांधता है? तो उन्होंने गीता की याद दिलाई कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान। इंद्रिय के अर्थों को यानी विषयों को सोचते रहते हैं। बड़ी तपस्या है, बड़ा ये जो मार्ग है, भजन का मार्ग, बड़ी तपस्या है इसमें। यहां पे सत्संग मदद करता है।
मन कहीं और जा रहा है, आप अपने को दबाए हुए हैं। ऐसा हो जाए कि मन ही ना करे गलत कार्य करने का, कब तक दबाइएगा? इसीलिए बहुत से लोगों ने कहा है कि संन्यास जीवन में घटित होता है, लिया नहीं जाता है संन्यास, संन्यास घटित हो जाता है। जो लोग इस कर्म को अच्छे से करते हैं, अपने नियत कर्म को ईश्वर के ज्ञान के प्रकाश में, गुरु की आज्ञा के अनुसार, उनके जीवन में संन्यास वैराग्य अपने आप घटित हो जाता है, उनको लेना नहीं पड़ता। अन्यथा आप जबरदस्ती संन्यास और वैराग्य ले लीजिए, लेकिन हृदय से विषयों का चिंतन नहीं गया तो बार बार वो आपको खींचकर गलत मार्ग पर ले आएंगे। जैसे एक बार मैं अमरनाथ जी की यात्रा पे गया था, और अमरनाथ जी की यात्रा पर हम लोग घोड़े और खच्चर पे बैठे हुए थे, पहाड़ी रास्ता था। तो उस एक आदमी के 10 खच्चर थे, तो आगे वाले को वो पकड़ा हुआ था और पीछे 9 उसके पीछे पीछे चल रहे थे, और रास्ता बड़ा संकरा था। तो जब हम लोग चल रहे थे तो मुझे डर लगा कि घोड़ा अगर बिगड़ गया तो फिर सीधे नीचे कूद जाएगा। तो मैंने उससे कहा कि भैया मेरे वाले को भी पकड़वा लीजिए, किसी से इसकी भी लगाम पकड़ लीजिए। तो उसने कहा कि नहीं, आपके घोड़े का नाम शाहरुख खान है, ये नहीं बिकेगा। मैंने कहा कि इसका नाम शाहरुख खान क्यों रखा आपने? तो कहे कि यहाँ पर एक बार शूटिंग हुई थी तो इस पर शाहरुख खान बैठा था। तो मैंने कहा कि इसकी गारंटी तो नहीं है कि अगर इस पर शाहरुख खान बैठा था तो ये कूदेगा नहीं। कहा भैया ये आगे वाले को देख कर चलता है, इसलिए हमने इसको ये लगा रखा है, ब्लाइंडर। मैंने कहा कि अच्छा दुर्घटना कब होगी?